हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन का पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है घर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम घर के बारे में जानेंगे। घर कितने प्रकार के होते हैं, घर किस किस चीज़ों से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मूलभूत आवश्यकताएं मतलब होता है बच्चों ज़रूरी आवश्यकताओं में से एक है। यह सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान आदि से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। घर में हम सुरक्षित तथा सुविधाजनक महसूस करते हैं। घर का निर्माण हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, ठीक है बच्चों। घर में हम क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आगे चलते हैं। घरों के प्रकार। घर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थायी घर, नंबर 2 अस्थायी घर, ठीक है। तो स्थायी घर और अस्थायी घर क्या होते हैं बच्चों, उन सब के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है स्थायी घर। जो घर एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें स्थायी घर कहते हैं। स्थायी घर 2 प्रकार के होते हैं, कच्चे घर तथा पक्के घर। जो स्थायी घर होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, जिन्हें स्थायी रूप से हम रहने के लिए बनाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जिनमें पहले नंबर पर कच्चा घर और पक्का घर। कच्चे घर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। कच्चे घर क्या होते हैं और किस किस चीज़ से बनते हैं। कच्चे घर प्रायः गाँव में होते हैं। ये मिट्टी, घास फूस, लकड़ी आदि से बनाए जाते हैं। ऐसे घर मजबूत व टिकाऊ नहीं होते। छप्पर, झोंपड़ी आदि कच्चे घर हैं, ठीक है बच्चों। जो कच्चे घर होते हैं वो अधिकतर कहाँ पर बनाए जाते हैं, गाँवों में। आप लोगों ने भी देखे होंगे जो कच्चे घर होते हैं वो किस किस चीज़ से बनाए जाते हैं, घास फूस, लकड़ी, ठीक है। ये घर कैसे होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं होते हैं, ठीक है। जो झोंपड़ी और छप्पर होते हैं वो क्या होते हैं, कच्चे घर कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है पक्के घर। पक्के घर प्रायः शहरों में पाए जाते हैं। ये घर सीमेंट, ईंट, रेत, सरिया आदि से बनाए जाते हैं। पक्के घर मजबूत, सुरक्षित तथा टिकाऊ होते हैं। कोठी, बंगला आदि पक्के घर हैं, ठीक है बच्चों। जो पक्के घर होते हैं वो किस किस चीज़ से बनाए जाते हैं, सीमेंट, ईंट, रेत, सरिया, ठीक है। इनमें क्या क्या आ जाते हैं, कोठी, बंगला, ये क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। जैसे कि हमारे चित्र में बनाकर दिया हुआ है, ये क्या है, पक्का घर है, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या सीखा। तो यहाँ पर हमको कुछ चित्र बना कर दिए गए हैं बच्चों, उन्हें हम मिलाना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है ये पक्का घर है, इसको हम पक्के घर से मिलाएंगे। ये झोंपड़ी है, ये कच्ची है, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, कच्चे घर से, ठीक है। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है वो भी क्या है, पक्की है, इसको हम पक्के घर से मिलाएंगे। और ये जो घर है ये क्या है, कच्चा है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमको जोड़ियाँ मिलानी हैं। आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं बहुमंजिला इमारतों में स्थित घरों को फ्लैट तथा अपार्टमेंट कहते हैं। बच्चों, जो हमारी जो चित्र में भी दिखाई दे रही है, जो कि कैसी कैसी बिल्डिंग है, बहुमंजिला, यानी बहुत सारी मंजिलें हैं इनमें। और इनमें जो एक फ्लैट होता है, एक मंजिल होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट या फिर अपार्टमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। पक्के घरों को हम स्वयं नहीं बना सकते। इन्हें बनाने के लिए हमें कई व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वास्तुकार या आर्किटेक्ट घर का नक्शा बनाता है। जो वास्तुकार या आर्किटेक्ट होता है वो क्या बनाता है बच्चों, घर का नक्शा बनाता है। यहाँ पर डायग्राम में दिख भी रहा है, ये एक व्यक्ति है, वो क्या बना रहा है, घर का नक्शा बना रहा है, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है, राजमिस्त्री व मजदूर मिलकर नक्शे के अनुसार घर का निर्माण करती हैं। तो जो वास्तुकार होता है वो घर का नक्शा बना देता है, फिर उसके अनुसार जो मिस्त्री होते हैं और मजदूर होते हैं वो घर को बनाते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, बढ़ई घर के दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाता है। जो बढ़ई होता है वो क्या बनाता है बच्चों, घर की खिड़कियां, दरवाजे आदि, ठीक है। आगे दिया हुआ है,
प्लम्बर घर में जल की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन बिछाता है। तो जो प्लम्बर होता है वो क्या करता है, जो हमारे घर की जल की व्यवस्था होती है उसके लिए पाइपलाइन बिछाता है। फिर दिया हुआ है पेंटर घर के दरवाजों, खिड़कियों व दीवारों पर रंग रोहन व पुताई करता है। तो जो पेंटर होता है वो क्या करता है, पुताई करता है। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है बिजली मिस्त्री घर में बिजली की व्यवस्था करता है। तो जो बिजली मिस्त्री होता है वो क्या करता है, घर में बिजली की व्यवस्था करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो पक्का घर है वो पूरा बनकर तैयार होता है। आगे दिया हुआ है अस्थायी घर। दूसरे नंबर पर कौन सी हेडिंग दी हुई है बच्चों, अस्थायी घर। जो घर एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहने के लिए बनाए जाते हैं अस्थायी घर कहलाते हैं। इनका निर्माण परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। तंबू, हाउस बोट आदि अस्थायी घर हैं। तो बच्चों जो स्थायी घर थे वो तो स्थायी रूप से रहने के लिए बनाए जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। और जो अस्थायी घर होते हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जिनमें कि क्या क्या होते हैं, तंबू, हम तंबू को कहीं भी मतलब उसका घर बनाकर रह सकते हैं। हाउस बोट, ये सब क्या हैं, अस्थायी घर हैं। ठीक है। पहले नंबर पर दिया हुआ है तंबू। तंबू मोटे कपड़े से बनाए जाते हैं। इन्हें आसानी से खोलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है कुछ लोग पानी में तैरने वाले घरों में रहते हैं जिन्हें हाउस बोट कहते हैं। ये लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो हाउस बोट क्या होते हैं बच्चों, जो नाव वगैरह होती हैं उसमें घर बना दिए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाउस बोट। ठीक है। ये हमारे इधर चित्र में दिखा भी रहे हैं, यहाँ पर जो नाव है उसमें क्या एक घर है, ये क्या है, हाउस बोट है। ठीक है। और जो ऊपर है वो हमारा क्या है, तंबू है। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है बर्फीले स्थानों पर इग्लू स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। इग्लू का निर्माण ध्रुवीय क्षेत्रों के लोग परिस्थिति के अनुसार करते हैं। ये घर बेलनाकार या गोलाकार आकृति के होते हैं। ये बर्फ से बनाए जाते हैं। तो बच्चों जो इग्लू होता है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, ध्रुवों पर, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ रहती है, ठंडीला स्थान रहता है। ठीक है। तो उसी बर्फ़ से ये घर बनाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं, बेलनाकार। इस प्रकार से ये इग्लू होता है जो किसका बना होता है, बर्फ़ का। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे देश में हाउस बोट को जम्मू कश्मीर की झीलों में देखा जा सकता है। तो बच्चों जो हाउस बोट होते हैं जिन पर नावों पर घर बने होते हैं वो अधिकतर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वहाँ पर अधिक झीलें हैं तो वहीं पर ये देखने को मिलते हैं। आगे दिया हुआ है मुख्य बिंदु। घर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। घर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थायी घर और अस्थायी घर। इनको हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। स्थायी घर से रहने के लिए बनाए गए घर स्थायी घर कहलाते हैं। स्थायी रूप से रहने के लिए बनाए गए घर स्थायी घर कहलाते हैं। अस्थायी रूप से रहने के लिए बनाए गए घर अस्थायी कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा है टेंट, हाउस बोट, ये सब क्या होते हैं, अस्थायी घर होते हैं। इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और जो स्थायी घर होते हैं उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते हैं। ये घर दो प्रकार के होते हैं, कच्चे घर और पक्के घर। ठीक है। आगे दिया हुआ है कुछ लोग पानी में तैरने वाले घरों में रहते हैं जिन्हें हाउस बोट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।